टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, टिकटॉक की पूरी दुनिया ही अलग है। You expected Simon Says, but it was me. So, I was gonna make this video the next day Simon uploaded his video. But Simon का कर्ज था मेरे पे, मेरे माइक का केबल ही टूट गया। Anyway, in this video we're gonna review the comment section of Simon Says YouTube versus TikTok video because it was no doubt more fun than the video itself. Simon वीडियो बनाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वो कैरी मिनाटी का वीडियो समझना ही भूल गया। Well, I'm not a Carrie Minati fan to be honest. I used to watch him back in 2016 because यही लोग तो थे तभी लाइमलाइट में। कैरी, बीबी, आशीष था, I don't remember. But as of now, I don't like Carrie's videos that much because that's not my kind of humor. चिल्लाना, गाली देना, it may be funny for some audience, but मेरे लिए नहीं है। See, that doesn't mean अभी मैं सबको फोर्स करने लगूंगा ये कैरी के वीडियो मत देख, वो फनी नहीं होते। मेरे को जो फनी लगते हैं बस वही फनी है दुनिया में। तेरे को फनी लगता है, तेरा ओपिनियन किसने मांगा बे? सो यही एटीट्यूड रहता है बेसिकली आजकल के अंडररेटेड यूट्यूबर्स का। बट आई विल बी ऑनेस्ट, आई रियली एंजॉय साइमन्स वीडियोस बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ ह्यूमर विच सूट्स मी। बट yet again there's another but. The last video which Simon made was a complete disappointment. Like पता चल रहा था यार, forced sarcasm, कैरी की बातों को गलत इंटरप्रेट करना, उसका पूरा वीडियो नहीं दिखाना, बस एक पार्ट दिखाना जिसमें वो पूरा गलत लगता है। That's what I really hated about his video. So the first thing which I didn't like about the video was the part जो उसने खुद ही डिलीट कर दिया। Like सोचो कितना बेकार था उसका point. He also deleted some other parts from his videos, like the part where he said YouTube's boys locker room. That's a thing. वो इतना डिलीट किया जा रहा था, मेरे को लग रहा था थोड़ा थोड़ा करके पूरा वीडियो ही डिलीट कर देगा वो। He even deleted his own pinned comment. उसने उसमें पूरा डिस्क्राइब किया था कि वीडियो में उसका बोलने का इंटेंशन क्या था, उसका एम क्या था, एंड उसने वो पॉइंट्स भी डिफेंड किए थे जो उसके ऑडियंस उसको बोल रहे थे, जो जिससे वो अटैक हो रहा था। सो उसने डिफेंड किया था, करने की कोशिश की थी एटलीस्ट, और उसने वो डिलीट ही कर दिया। वेल प्लेड साइमन, डोंट वरी, आई एम प्रिपेयर्ड। सो दिस वाज द कमेंट. So he pointed out homophobia in his video and how making jokes about it is bad. So now I'm confused. टीगे पे हंसना या नहीं? Simon, explain please. टीगे पे हंस सकते हैं ना या नहीं? क्योंकि पहले तो सब हंसते थे यार, अब रूल्स वगैरह चेंज हो गए शायद. Let's see how he defended टीगे. Tige was a meme started by PewDiePie's fan which was meant to be stupid and ironic because calling a company gay makes no sense. Simon, that's not the point. किसको gay बोल रहे हो? That's not important. The fact that you are using gay as an insult is the point here. T-Series को T-Gay बोला गया था to use it as an insult for T-Series. क्योंकि वही बात है ना, PewDiePie बोले तो कॉमेडी है, साइमन बोले तो सरकाज़म है, लेकिन कोई दूसरा इंडियन यूट्यूबर बोले तो वो गलत है. And then this part of the video which I didn't like at all. रोस्ट वीडियो ऑन टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, मतलब इतना मजा आ गया मुझे ओह, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि 2020 में भी बॉडी शेमिंग पे ह्यूमर कर सकते हैं. ओके, मोटे को मोटा ना बोले, पतले को पतला ना बोले, अंडल को अंडल ना बोले. मेरे चैट पे मेरे को बॉडी शेम करने वाले को बैन करता हूं मैं. गरीब बैक रेशियो जो नहीं करेगा मैं खत्म कर दूंगा. मेरे से पंगे मत ले. दैट्स राइट गाइस, मोटे को मोटा बुलाना और पतले को पतला बुलाना ह्यूमर है. अभी आपको अपने जोक्स में कोई क्रिएटिविटी डालने की जरूरत नहीं है. कांग्रेचुलेशन. कैरी मिनाटी ने बोला मोटे को मोटा ना बोलो एटसेट्रा एटसेट्रा. दुनिया है, थी, रहेगी. तुम्हारा स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड तुम कहीं और जाके जियो. तुमने अगर समझने में थोड़ा ध्यान लगाया होता तो समझ पाते व्हाट ही मेंट वाज. अगर तुम ये दुनिया में हो तो तुमको हर तरह के कमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे.
We can't change the mindset of everyone in this planet. तुम अगर इंटरनेट पे कुछ अपलोड करते हो और तुम मोटे हो तो तुमको मोटा मोटा ही बोलेंगे और उस पे इंसल्ट करेंगे if they don't agree with your content. Experienced. Same thing happens if you are either skinny or black or whatever. He never said that it was for humor or it was funny or anything like that. See, it has been a long time since हमारे सोसाइटी में छक्का वर्ड as an insult use हो रहा है. So अचानक से वो चेंज नहीं हो जाएगा. People's mentality is like that and I don't think we can change it or change it now. Change होंगे लोग but it will take time. Also, that day Dank Rishu did a live stream. क्योंकि मेरे को मालूम था ये टॉपिक उठेगा और मेरे को ये भी मालूम था कि डैंक रिशु पूरा ऑनेस्ट नहीं होगा. उसके चेहरे में क्लियर हेजिटेशन दिख रहा था कि वो साइमन के अगेंस्ट नहीं जा सकता. आई कैन गारंटी दैट अगर ये साइमन नहीं होता और कोई और होता इस टॉपिक पे बोला होता तो भी डैंक रिशु ने अपने कंटेंट चौकीदार का नया स्क्रिप्ट लिखना चालू भी कर दिया होता. मैं डैंक रिशु के भी सारे वीडियोस देखता हूँ एंड आई एंजॉय देम अ लॉट because Rishu speaks honestly about everyone and anyone he targets. He literally doesn't give a fuck about anything else. उसको बस सच्चाई सामने लाना है. उसके दिमाग में जो होता है वो बोल देता है. And that's the part which I love about him the most. So that's why I was disappointed because इस बार वो पूरा diplomatic था. So what Rishu said was that TG is not a person. It's a company. Well, I said it before and I made it clear in this video. मैं फिर से बोलूँगा that किसको gay बोल रहे हो वो important नहीं है. You're using gay as an insult. That's the point here. So here's a small message from me to Dank Rishu. If you're going to be like this after you have grown so much because of the daring personality you have, then do trust me, one day you will end up like Carrie Minati. And your audience will say, bring the old Dank Rishu back. So anyway, बातें बहुत हो गई. So अभी comments पे भी ध्यान देते नहीं तो title justify कैसे होगा. See, मैं बस यही बोलना चाहूँगा comments दिखाने से पहले कि this is what happens if you have a mature audience. You wanted mature audience, you got them. And when you try to pull stuff like this, then your audience know what you're doing. So, be careful, Simon. So here's the comment. पॉज करके पढ़ लो, तुम्हारे फोन का टेक्स्ट टू स्पीच नहीं हूं मैं. सो इस कमेंट में इसने बताया हाउ साइमन इज अ बिग मार्केटिंग ब्रेन. लाइक यस ऑफ कोर्स साइमन इज अ यूट्यूब जीनियस. उसको मालूम है कब क्या करना है और कैसे करना है. ही हिमसेल्फ बॉडी शेम्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड एक्टिंग लाइक अ गॉड. वेल हमने भी देखा उसके पुराने टिकटॉक वीडियोस में उसने क्या क्या बोला. हिज ऑडियंस नोज इट ऑल. इन शॉर्ट हिपोक्रेसी की भी हद होती है. आई होप ही लर्न्स हिज लेसन. If you go deep, then everything is wrong in this world. See, यही बोलना चाहता था कैरी मिनाटी और मैं भी. तुम अगर सब चीज को पॉइंट आउट करने लगोगे तो there are uncountable wrong things happening in this world. Anyone who doesn't like Simon's video, entire human race, इसको sarcasm समझ नहीं आता. Well, I've seen many people who don't like Simon's video and everyone like तेरे को sarcasm समझ नहीं आता, तेरा humor level नहीं है उतना. And they sound so funny, not gonna lie. See, he makes a point here. तुम अपना कंटेंट बना रहे हो, उसको तुम ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हो और उसके लिए तुम लाइक्स मांग रहे हो because you worked hard for the video and you're asking a reward for that because you entertained your audience. There's literally nothing wrong about it. बट कमेंट सेक्शन वाले जो आते हैं उन्होंने लिटरली घंटा कुछ नहीं किया, बस कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं. अगर साइमन पसंद है तो लाइक करो, कैरी मिनाटी पसंद है तो गांड मराओ. See, this was the lamest point Simon had in his whole video. I thought that Simon will roast Carrie again and after 2 days, he really did it. दीदी को Nostradamus का खिताब दो, आगे बढ़ो. This was also a part which Simon deleted from his video. Posting Carrie Minati's memes and deleted instantly. Well, Simon posted some Carrie Minati meme. मैं भी नहीं देख पाया उसको, उससे पहले वो डिलीट हो गया था. उसने अपना पिंड कमेंट 2 बार चेंज किया और अब तो उसने फाइनली डिलीट भी कर दिया. खुद करेगा तो सेंसिबल रोस्टिंग बोलेगा, मतलब कुछ भी. What happened to your so-called homophobia when you referred mostly sane as a boy in Dank Rishu's meme review? कोई और करे तो ऑफेंड होगा, खुद करेगा तो सेंसिबल रोस्टिंग बोलेगा. मतलब कुछ भी. According to Simon's logic, प्राजक्ता लड़की है, उसने लड़की को लड़का बोला. इसका मतलब समझे दया, इसका तो एक ही मीनिंग हो सकता है. उसने प्राजक्ता को छक्का बोला. ये मेरा लॉजिक नहीं है, ये साइमन का ही लॉजिक है. And this is what even I felt
ये वही बात बोल रहा है जो मैं बोला, वो पूरा गलत इंटरप्रेट कर दिया कैरी मिनाटी के वीडियो को। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ये करने की जरूरत क्या थी। And the irony is Simon himself promotes memes like aerodynamics of Tanmay Bhatt and trolling Carrie Minati for finding humor in body shaming. वो वीडियो अभी भी है, तुम जाके देख लो। अब लोग बोलेंगे यार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, तन्मय भट्ट भी तो हंस रहा था साइमन जो बोल रहा था। द पॉइंट इज अबाउट सपोर्टिंग द बॉडी शेमिंग मीम्स। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे घंटा कुछ रिलेशन नहीं है। Bro, Simon, I respect you for being logical, but these double standards can destroy your entire image, buddy. यही बोल रहा हूँ मैं भी। कमेंट्स रीड करने से पहले मैं ऑलरेडी मेरे वीडियो में सारे पॉइंट स्टेट कर चुका हूँ। हाउ जब प्यूडीपाई करे तब फनी है, बट कैरी मिनाटी करे तो वो कैसे फनी है, वो तो होमोफोबिक हो रहा है। श्योर ब्रो। Come on man, T-Series is an organization, but fellow Amir Siddiqui is a person. See the difference. ये है डैंक रिशु के टट्टे। उसी दिन स्ट्रीम हुआ था इसके, वो कुछ घंटे बाद का ये स्क्रीनशॉट है, तभी इस बंदे ने कमेंट किया था। एंड आई वाज 100% श्योर कि डैंक रिशु की स्ट्रीम देख के ये वाला पॉइंट तो रखने जरूर आएंगे कुछ बंदे। दिस इज साइमन सेकंड वीडियो ऑन दिस टॉपिक। साइमन, पीपल शुड स्टॉप मेकिंग वीडियो ऑन दिस टॉपिक, दे आर डूइंग इट ओनली बिकॉज ऑफ व्यूज। सी द आयरनी। वेल ही इज करेक्ट। वेल साइमन से बड़ा यूट्यूबर है, वो जो भी मर्जी कर सकता है। बड़े यूट्यूबर्स जो भी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन छोटे यूट्यूबर्स कैसे कर सकते हैं? ना 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 ना। Exactly, he used the word बेटी because of the word skirt. उसका इंटेंशन उसको छक्का बोलना नहीं था। इनफैक्ट कैरी मिनाटी ने अपने वीडियो में छक्का वर्ड यूज ही नहीं किया। या Still Simon Says ने जबरदस्ती बोला दैट कैरी मिनाटी होमोफोबिक है और वो होमोफोबिया फैला रहा है। लिबरल नहीं साइमन, यू साउंडिंग मोर हिपोक्रिटिकल, मिसलीडिंग एंड लेस लॉजिकल। पूरे वीडियो में लिटरली जो भी ये वीडियो देख रहा है दोबारा ध्यान से सुनो और बताओ कितना लॉजिकल है। जितना मोस्टली सेन के वीडियो में ह्यूमर है उतना लॉजिक है। मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को मोस्टली सेन का कॉमेडी पसंद नहीं है। तुमको पसंद है तुम देखो, मैं नहीं मना कर रहा। ब्रेन वॉशिंग हो रहा है यहाँ भी। सारे wannabe cool and decent यूट्यूबर्स और ज्यादा कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं। वेल यस, साइमन इज एक्चुअली द वन जो मिसलीड कर रहा है ऑडियंस को टू हेट कैरी। ऑल स्मॉल रोस्टर्स, छक्का छक्का, साइमन टीके, कैरी टिकटॉक की बेटी। साइमन, हाउ डेयर यू कॉल हिम बेटी? कॉलिंग बेटी इज इक्वल टू कॉलिंग छक्का। Bro, we want the video how to learn assume, misguide, backstab like Simon. मिठाई का दुकान से मीठा का मस्त तरीका से बना दिया, किसी को पता भी नहीं चला। okay. थोड़ा मेरे को ये समझने में टाइम लगा बट मैं समझ गया। वेल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मिठाई की दुकान कोई मीठा वाला सेंस में नहीं बोला। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे को ऐसा लगा वो मिठाई की दुकान, वो दुकान को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ना कि मीठा को। Well again, this was Carrie Minati's joke. अगर वो सीरियसली किसी को बोल रहा होता है ये तेरी औकात क्या है, 200 में बिकेगा तू मिठाई की दुकान में, now that would have been wrong. But Carrie Minati रोस्ट वीडियो बना रहे जिसपे हम सबको मालूम है वो मजाक कर रहा है। उसका कॉमेडी लेवल तुम्हारे से मैच नहीं करता, वो अलग बात है, बट किसी से तो मैच करता है ना। किसी को तो वो ह्यूमर फनी लग रहा होगा, वो एंजॉय कर रहे हैं। साइमन, इट्स जस्ट लाइक यू सेड अबाउट टिकटॉक, उसको एक टाइप की ऑडियंस एंजॉय कर रही है। इट्स सेम, कैरी मिनाटी की ऑडियंस उसका ह्यूमर एंजॉय कर रही है। सो इसमें तो तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए बिकॉज तुम खुद यही बात बोल रहे हो। टीके वाज सरकाज़म, बेटी वाज ऑफेंसिव, कांग्रेट्स, यू हैव अनलॉक्ड न्यू लेवल ऑफ हिपोक्रेसी। I'm telling you, this comment section is a gold mine. And it just seemed you want to gain views out of his situation, and defaming him was wrong too here. Disappointed. Trust me, RK dude, we all are. जो भी साइमन सेज के रियल सपोर्टर्स हैं बहुत टाइम से, वो रियली डिसअपॉइंटेड थे ये वीडियो के बारे में, इंक्लूडिंग मी। सो इतना ही, ये वीडियो को मैं यही एंड करना चाहूँगा। बट बिफोर एंडिंग द वीडियो मेरे को मेरे बारे में थोड़ा बात करना है। मेरा चैनल है, मेरे बारे में तो थोड़ा बात कर सकता हूँ। सो आज जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, रूम में लाइटिंग सिस्टम चेंज्ड है। मैंने पीछे पर्पल लाइट लगाया और सामने मेरा रिंग लाइट है जिसमें मैं पूरा ब्राइट दिख रहा हूँ शायद। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस सेटअप? ये बेटर है या पुराना वाला पूरा फुल ब्राइट वाइट सेटअप?
कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, मैं चेंज करूं या यही रहने दूं या कोई और कलर ट्राई करूं या RGB ट्राई करूं, कलर चेंज होता रहेगा बैकग्राउंड का। जो तुम्हारा ओपिनियन है तुम शेयर करो मेरे साथ, आई वांट टू नो। सो इफ यू एंजॉयड द वीडियो, मैं लाइक की भीख मांगूंगा अभी। हिट द लाइक बटन एज हार्ड एज यू कैन और अपने साइमन सेज या कैरी मिनाटी फैंस के साथ भी शेयर करो ये वीडियो। एंड यस, अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो बाकी का कंटेंट भी चेक करो। अगर सब अच्छा लगा, मेरा कंटेंट टाइप आपको सूट किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, नॉट अ बिग डील। So that's it for this video. मैं चलता हूँ, we'll meet in the next video. Till then, do whatever the fuck you want to do. Just hit the bell icon so you can get notified for my next video. Goodbye.